हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर सरीना। तो आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी और आप लोग भी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको आज स्क्रीन पे दिख रहा है, एनटीए ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एसएसए की इन हैंड सैलरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ हम लोग सैलरी स्लिप भी देखेंगे, बेनिफिट्स एंड पर्क्स हो गए, अलाउंसेज हो गए, एग्जाम पैटर्न वगैरह सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो इन हैंड सैलरी पे होगा। तो बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यही देखने वाले हैं कि जो सैलरी है उसमें सैलरी में कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं और कैसे कैसे रहता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, ये यहाँ पे एग्ज़ाम होता है और इसी में आप लोग जाने के लिए इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा ओवरव्यू मिलने वाला है कि ईपीएफओ में जाने के लिए कैसे क्या आप लोग एसएसए के लिए क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इन हैंड सैलरी क्या है एनटीए ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि एसएसए की। तो यहाँ पे हम लोग एक्स सिटी वाई सिटी जेड सिटी के हिसाब से बात करेंगे। पे लेवल 5 है, ग्रेड पे 2800 है। पे लेवल जो चलता है 29,200 से लेकर 92,300 तक का चलता है। बेसिक पे 29,200 हुआ तीनों ही सिटीज़ में। एच आर ए 7,884, 5,256 इन वाई सिटी, 2,628 इन जेड सिटी। तो 27, 18%, 9% आपका रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड सिटी का एच आर ए हुआ। फिर आता है डी ए, 42% के हिसाब से डी ए लिया है क्योंकि 4% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे अब हम लोग अपडेटेड डी ए लेके चल रहे हैं। तो 12,264 आपका एक्स सिटीज़ में, तीनों ही मतलब सॉरी तीनों ही सिटीज़ में आपका डी ए सेम रहेगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस 4,824 इन एक्स सिटीज़, 2,484 इन वाई सिटीज़ और जेड सिटी। फिर आपका एफ ए में 2,000 का आपको ये अलाउंसेस मिलता है। फिर ग्रॉस सैलरी होगी 56,172 की एक्स सिटी में आपकी एन टी ए पी एफ ओ एस एस ए की। फिर एस एस ए की आपकी इन ग्रॉस सैलरी 51,204 वाई सिटीज़ में, 48,576 इन जेड सिटी में। उसके बाद डिडक्शंस पे आ जाए तो डिडक्शंस में एन पी एस हो गया 4,146 का, अदर डिडक्शंस हो गए 1,375 के। तो टोटल डिडक्शन 5,521 के हुए। और वहीं पे अदर डिडक्शंस में 40 रुपीज़ का डिडक्शन आपका वाई सिटी और जेड सिटी में होता है। तो ई पी एफ ओ की एस एस ए की इन हैंड सैलरी इन एक्स सिटीज़ होती है 50,651, 47,018 हो गई वाई सिटी में एस एस ए की सैलरी, और 44,319 हो गई सैलरी आपकी जेड सिटी में इन हैंड सैलरी एन टी ए ई पी एफ ओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की। तो ये हम लोगों ने सिटी वाइज बात कर ली। अब ये आ गई आपके सामने स्क्रीन पे सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप में आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2023 की सैलरी स्लिप है फरवरी की। तो यहाँ पे आपका पेमेंट 29,200 बेसिक है, डी ए 11,096 पुराना डी ए है उस हिसाब से है, टी पी ए 2484 के, एच आर ए 2628 के। फिर एफ एम ए मिला है 2,000 का, तो 47,408 आपकी ग्रॉस सैलरी हुई। उसके बाद जब डिडक्शंस पे आ जाए तो 40,030 का डिडक्शन एक है। फिर आपका जी आई एस 30 रुपीज़ का, फिर आपका आर सी 10 रुपीज़ का। तो टोटल डिडक्शंस 4,070 के हैं। तो आपका जो नेट सैलरी हुआ इन हैंड सैलरी ऑफ ई पी एफ ओ एस एस ए वो हो गया 43,338। तो टोटल जो आपका इन हैंड सैलरी हो गया आपका इन हैंड सैलरी ऑफ ई पी एफ ओ एस एस ए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट वो हो गया आपका 43,338। तो ये आपकी सैलरी स्लिप हो गई जिससे आपको, तो ये थी आपकी सैलरी स्लिप ई पी एफ ओ में एस एस सी की सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत मतलब डिडक्शंस होंगे या फिर अलाउंसेस होंगे वो आपके थोड़ा मैटर करेंगे कि आपकी कहाँ पोस्टिंग है। उस हिसाब से आपका वो थोड़ा एड ऑन सब्ट्रैक्ट होगा जो कि बेसिक होगा, ज़्यादा वैसा नहीं होगा। तो सैलरी आपकी उसी के अराउंड रहने वाली है। तो अब आ जाते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया पे एन टी ए ई पी एफ ओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के। तो आप यहाँ पे ऐसा सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट आपका हुआ, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर हो गया, रीजनल पीएफ कमिश्नर सेकंड हो गया, फिर रीजनल पीएफ कमिश्नर फर्स्ट हो गया, फिर एडिशनल सेंटर पीएफ कमिश्नर हो गया। यहाँ पे जो पहला प्रमोशन होता है वो आपका 4 से 5 साल के बाद होता है। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि आगे आपका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो आपका जो यहाँ पे प्रमोशन है मतलब ठीक ठाक चलते हैं, ऐसा कोई लेट भी नहीं है कोई अर्ली भी नहीं है। तो प्रमोशन आपके ठीक है, करियर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। और अलाउंसेस आपको बहुत ज़्यादा बेहतर अलाउंसेस मिलने वाले हैं। तो ये आपकी बात हो गई प्रमोशन क्राइटेरिया की। अब हम लोग अगर जॉब क्राइटेरिया की बात करें कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है इनकी, इनको जो डाटा एंट्री के एसेंशियल टास्क होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डाटा संभालना वगैरह ये सब करना होता है। हायर कैडर को हेल्प करना होता है, सपोर्ट करना होता है। इसके साथ मेंटेनेंस और कस्टडी जो भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है ईपीएफओ में उसको मेंटेन करना होता है। फाइल मैनेजमेंट हो गया, अरेंजमेंट हो गया, रीजनल ऑफिस पे ईपीएफओ के असिस्टेंट हायर ऑफिशियल इन डिसीजन मेकिंग बाय सप्लाइंग नेसेसरी डाटा और अदर रिपोर्ट। तो जो भी नेसेसरी डाटा वगैरह होता है वो अपने ऊपर मतलब जो भी होता है उनको प्रोवाइड करना होता है। ये आपका एसएसए में काम होता है।
तो ये हमने बात करी जॉब प्रोफाइल के बारे में, NTA EPFO सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि SSA के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाना SSA की इन हैंड सैलरी, सैलरी स्लिप देखी हमने, प्रमोशन क्राइटेरिया देखा, बेनिफिट्स एंड पर्क्स बता दूँ तो यहाँ पे आपको DA पता ही है, HRA पता ही है, इसके साथ मेडिकल अलाउंसेस आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए हो गए। तो प्रमोशन में यहाँ पे बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी काफ़ी हैं, कुछ हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे चीज़ें, ताकि आप जब उस पोस्ट पे जाए तो आपको सरप्राइजिंग लगे कि हम लोग को ये चीज़ भी मिलती है, ये चीज़ हमें पता नहीं थी। तो इसीलिए कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ देते हैं हम लोग। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जाना EPFO में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की प्रमोशन क्राइटेरिया, जॉब प्रोफाइल, इन हैंड सैलरी, सैलरी स्लिप, डिटेल में हम लोगों ने सारी बात करी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें। और इसी के साथ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।